अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का क्लास 8th के लिए है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 है, मिसेस Kamran has a square plot with the measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of rupees 55 per meter square. तो इस तरह है ये फिगर। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर फील्ड हमारे पास। तो इसके बीच में ये मकान रेक्टेंगुलर शेप में है। इसकी लेंथ जो है वो 20 मीटर है और इसकी ब्रेडथ जो है वो 15 मीटर है इस मकान की। अब जो ये स्क्वायर है इसका हर साइड 25 मीटर है। कितना है? 25 मीटर। ये जो इस मकान के इर्द गिर्द जो जमीन बचती है ये गार्डन है। क्या है? गार्डन। हमें इस गार्डन का एरिया पहले निकालना है, उसके बाद हम बता सकते हैं कि इसका कॉस्ट जो डेवलपिंग में आया वो कितना आया। लेकिन पहले हमें क्या निकालना है? इस गार्डन का एरिया, जो ये मैंने ये कलर्ड पोर्शन रख दिया है, ये इसके इर्द गिर्द जो गार्डन है। किसके इर्द गिर्द? हाउस के इर्द गिर्द। तो हम किस तरह निकालेंगे? पहले हम कोशिश करेंगे कि इस स्क्वायर का एरिया पता करेंगे। उसके बाद हाउस का एरिया तो नहीं निकालना है, बल्कि बेस ऑफ द हाउस। बेस ऑफ द हाउस। जिस तरह हम मकान बनाते हैं, जब भी हम जमीन पे मकान बनाते हैं तो अक्सर इस तरह की जमीन ऑक्यूपाई होती है, या स्क्वायर या इस तरह की रेक्टेंगुलर। तो यहां पे जो इस मकान ने जमीन ऑक्यूपाई की है वो किस शक्ल में है? रेक्टेंगुलर शक्ल में है। किस शक्ल में? रेक्टेंगुलर। तो हमें फिर दो एरियाज पता करने हैं। एक एरिया ऑफ द ये पूरा फील्ड जो है इसका एरिया, दूसरा इस हाउस के बेस का एरिया। इस हाउस के बेस का एरिया। उसके बाद हमें क्या करना है ताकि हमें पता चले कि एरिया ऑफ द गार्डन हमारे पास आ गया। एरिया ऑफ द गार्डन हमारे पास आ गया। एक छोटी मोटी एक्टिविटी हम करेंगे, लेकिन पहले ये लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन हमारे पास फिगर है। इसमें लेंथ ब्रेडथ लिखने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि सीधा बताया गया है कि फिगर में जो है, फिगर से हमें पता चलता है क्या है। लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप कर सकते हो एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो लिख लीजिए इसमें एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। इसका साइड 25 मीटर है। 25 मीटर इंटू 25 मीटर। 25 जब दो बार जरब होता है तो क्या होता है आंसर? सही है, ये आपने पहले यूनिट में पढ़ा है स्क्वायर रूट्स में। तो 625 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। किसका? इस पूरे फील्ड का एरिया आ गया। अब देखते हैं एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हाउस इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेडथ। लेंथ इसकी 20 मीटर है, इंटू ब्रेडथ इसकी 15 मीटर है। जरब कीजिए 15 0 15 2 30 300 मीटर स्क्वायर। 300 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द गार्डन। अब देखिए एक्टिविटी क्या है। ये देख लीजिए, यही है ना ये फिगर। ये जो मेरे पास पेपर है, ये मान लीजिए ये आपके पास स्क्वायर फील्ड है। इसका हर साइड 25 मीटर है। कितना है? 25 मीटर। और ये जो बीच में बना है ये क्या है? मकान बना है यहां बीच में। तो इसकी लेंथ जो है वो कितनी है? 20 मीटर। और इसकी ब्रेडथ जो है वो कितनी है? 15 मीटर। तो अब हम निकाल दिया। इस कागज का पूरा एरिया हमारे पास पता है, और जो ये बीच में है इसका भी पता है, लेकिन इसका पता नहीं है, जो यहां शेडेड पोर्शन है, यानी कि ये गार्डन। अगर हम इस पूरे डिब्बे में से, यानी कि इस स्क्वायर फील्ड में से
एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हाउस बाहर निकालेंगे तो देखते हैं वहां पे क्या रहता है। तो वही निकालने की कोशिश हम करेंगे। ये है ना एरिया ऑफ द हाउस, बेस ऑफ द हाउस, ये वाला, इसको बाहर निकालिए। आपको दिख रहा है किस तरह हो रहा है ये? ये देख लीजिए, ये आपके पास ये वाला फील्ड था। तो ये जो है ये आपके पास एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हाउस था, इस तरह। ठीक है, मैंने किस में से निकाल दिया? स्क्वायर फील्ड में से निकाल दिया मैंने एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हाउस। जो ये है जिसको मैंने कलर किया था, इसको मैंने क्या बता दिया था? ये गार्डन है। क्या है? गार्डन। तो वहां पे क्या बचता है? गार्डन। तो हम एरिया से इस एरिया से इस एरिया को माइनस करते हैं, जो यहां पे रहेगा वो तो एरिया ही होगा। क्या होगा? एरिया। तो हमने फिर क्या किया? एरिया ऑफ द स्क्वायर में से हमने निकाल दिया एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हाउस। तो वहां पे बचता है क्या? एरिया ऑफ द गार्डन। एरिया ऑफ द गार्डन। तो यही हम लिखेंगे यहां पे, therefore एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 625 माइनस कीजिए 300। आपके पास क्या बचता है? 325 मीटर स्क्वायर। 325 मीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए, हमारे पास जो गार्डन है उसका एरिया कितना है? 325 मीटर। जो इसने मजदूर लगाए हैं वो 1 मीटर स्क्वायर को बनाने में कितना पैसा लेते हैं? 55। अब हमारे पास कितने मीटर्स हैं? हमारे पास तो 325 मीटर स्क्वायर हैं। तो इनको कितने पैसे लगेंगे? लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ गार्डन is equal to rupees 55. Therefore, cost of developing, हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है? 325 मीटर स्क्वायर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 325 इंटू कीजिए इसको 55 से। ठीक है, जो आंसर निकलेगा 55 से किसको मल्टीप्लाई करना है? 325। इतना आपको आपके लिए होमवर्क रहेगा, घर में आप लिखना इसको, लेकिन साथ में रुपीस लिखना। जो इसका आंसर आएगा वो यहां पे लिखना। तो इतने ही पैसे लगेंगे कितना डेवलप करने में? 325 मीटर स्क्वायर। थोड़ी सी बात फिर करते हैं इस पे। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे जो मैंने ये 2 लाइन लिखी इस पे बात करेंगे। अगर हमें पता चले कि 1 मीटर कपड़ा जो हमें मिलता है वो 10 रुपए में मिलता है। कितने में मिलता है? 10 रुपए में। अब आप बता सकते हो कि 2 मीटर कितने में आएंगे? 1 मीटर कितने का है? 1 मीटर 10 रुपए का है। तो 2 मीटर कितने के होंगे? 20 रुपए। 3 मीटर कितने के होंगे? 30 रुपए। ये आप क्या करते हो? आप असल में 3 इंटू 10 करते हो। 2 इंटू 10 जितने मीटर हैं उसको 10 से जरब करेंगे, क्योंकि 10 क्या है? ये 1 मीटर की कीमत है। अगर आपको 100 मीटर खरीदने हो तो आप करोगे 100 इंटू 10, यानी कि 100 इंटू 10, वो क्या आएगा? 1000। तो 100 मीटर कितने में आ जाएंगे? 1000 रुपीज में। तो इसी तरह हमें यहां पता है 1 मीटर कितने में आता है? 55 में। तो 325 में कितने में आएंगे?
55 इंटू 325 या 325 इंटू 55। फिर समझाता हूं। अगर एक केला 5 रुपए में है तो 2 केले कितने में आएंगे? 10 रुपए में। क्या करते हो आप? एक की कीमत 5, 2 की कीमत 10, 3 की कीमत 15। असल में क्या करना होता है, एक की कीमत पहले देख लेनी है। एक केले की कीमत क्या है? 5 रुपए। तो 2 की क्या होगी? 2 इंटू 5। 3 की क्या होगी? 3 इंटू 5। 4 की क्या होगी? 4 इंटू 5। 6 की क्या होगी? 6 इंटू 5। यानी कि जितने आपके पास हैं उसको मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट ऑफ 1 से। कॉस्ट ऑफ 1 यानी कि एक चीज की कीमत से। तो हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर है। हमारे पास क्या है? 1 मीटर स्क्वायर की कीमत क्या लगाई है यहाँ पे? 55 रुपीज। तो आपके पास कितने मीटर थे? 325। तो इसकी कीमत कितनी बनेगी? फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए घर में, फिर आंसर निकालिए। यहाँ पे लिखना आंसर। ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।